का रुख करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जेजेपी और एएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की ये लिस्ट जारी हो चुकी है। जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा इस दौरान इस लिस्ट में की गई है। जेजेपी और एएसपी ने रंजीत चौटाला का समर्थन किया है। रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत चौटाला का समर्थन जेजेपी और एएसपी गठबंधन की ओर से किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जेजेपी और एएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी सामने आ चुकी है। तीसरी सूची जारी कर दी गई है। तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा तीसरी सूची में कर दी गई है। तो रानिया में रंजीत चौटाला का समर्थन भी किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जेजेपी और एएसपी की ये तीसरी सूची भी जारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। 18 उम्मीदवारों में 15 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के हैं और 3 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के। आजाद समाज पार्टी एएसपी जो कि गठबंधन में है जननायक जनता पार्टी के साथ, तो उनके 3 उम्मीदवार इसके अंदर एएसपी के और 15 जो हैं वो जननायक जनता पार्टी के। कुल 18 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की गई है, जिसमें अगर हम मुख्यतः बात करें, जो इसमें आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उनके हिस्से में एक रादौर है जहां से मनदीप को उम्मीदवार बनाया गया है। रेवाड़ी की जो सीट है वो भी आजाद समाज पार्टी को दी गई है जहां से मोकी यादव है। और फरीदाबाद से भी अगर बात करें तो एएसपी को ही यह सीट दी गई है। तो एएसपी यहां से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी जहां से निशा वाल्मीकि है। बाकी 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जेजेपी के उम्मीदवारों की बात की जाए तो यमुनानगर से चाहे वो इंतजार अली हैं, थानेसर से सूर्य प्रताप राठौर है, इंद्री से कुलदीप मडान है, पानीपत से रघुनाथ कश्यप है, टोहाना से हवा सिंह खोबड़ा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, रतिया से रमेश कुमार को बनाया गया है। इसी तरीके से आदमपुर से बात करें तो कृष्ण गंगवा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अलग अलग कुल 18 उम्मीदवारों की ये सूची जो है जननायक जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई है। और आज का दिन क्योंकि कई मायनों में अहम है, केवल कल का दिन शेष बच रहा है। जिस भी पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने हैं उन्हें आज ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना होगा, क्योंकि कल अंतिम दिन है नामांकन का। और ऐसे में प्रत्याशियों को बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट भी साथ में नामांकन के दौरान देनी होती है कि उनके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, कितना उनका शैक्षणिक योग्यता है, उसके तमाम दस्तावेज देने होते हैं। अटेस्टेड अधिकारियों से बैंक स्टेटमेंट देनी होती है नामांकन के दौरान। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है और वो करने के लिए उन्हें आज का दिन ही चाहिए होगा। तो ऐसे में आज तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। कल अंतिम दिन है नामांकन का, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से आज जो है अभी 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गठबंधन के 18 उम्मीदवार हैं। हालांकि अभी जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका भी जल्द ऐलान जो है, इनका कहना है जेजेपी की आज एक और सूची भी आ जाएगी। जी दीपक जी, जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत चौटाला का भी समर्थन किया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें रानिया से जननायक जनता पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार को नहीं उतार रही हैं। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि रणजीत सिंह चौटाला जो कि यूं तो अगर कहें तो दुष्यंत चौटाला के जो है जो दादा भी हैं, इनके जो दादा ओम प्रकाश चौटाला हैं उनके भाई हैं वो। तो ऐसे में रणजीत चौटाला के सामने अपना कोई उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी या जेजेपी एएसपी जो गठबंधन है वो नहीं उतारेंगे। तो रणजीत चौटाला हालांकि वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात दिग्विजय चौटाला ने पहले भी कहा था कि चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो तो उनके सामने भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा अगर ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हो। ऐसे में जब रणजीत चौटाला चुनाव मैदान में है तो जेजेपी उनके सामने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी जानकारी के लिए। अब रोहतक से बड़ी खबर का रुख करेंगे।